प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 को स्टडी करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। तो हमारे पास ये दिया हुआ है y = 3x + 5। कहता है इसका एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये है y = 3x + 5। तो हम x के प्लेस पर मान लीजिए 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 5 8। 2 रखते हैं तो 2 × 3 = 6 + 5 11। यानी कि x के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, इनके डिफरेंट जो वैल्यूज हैं y की वो आती जाएंगी। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के सो मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम कहेंगे विकल्प जो 3 है वो सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। विकल्प 3 सही है, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज हमारे पास दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। कैसे करेंगे? हमारे पास ये दिया हुआ है 2x + y = 9। हल लिखना है तो इसका मतलब x और y के मान निकालने हैं। क्या करेंगे? हम यहां से y का गुणांक 1 है तो ये y बराबर हम लिख देंगे 9। 2x को दाईं साइड में लेके जाएंगे, घटा 2x हो जाएगा। अब x की जगह कुछ मान रखो, y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं स्टार्टिंग में जैसे x = 0 ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो x = 0 ले लिया, लेने पर क्या हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा 9 - 2 × 0। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 9 में से 0 गया तो 9, ये y का मान आ गया। फिर x = 1 ले लेंगे, x = 1 लेने पर क्या हो जाएगा? y = 9 - 2 × 1, क्योंकि x इसके साथ गुना है तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 9 में से 2 गए तो 7। इसी प्रकार x = 2 ले लेंगे तो y का मान आ जाएगा 9 - 2 × 2, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो बच गया 5। इसी प्रकार से आप चौथा मान निकाल लीजिए, x = 3 ले लीजिए, ये हो जाएगा y = 9 - 2 × 3, 2 × 3 = 6, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए? 3। इसने 4 मान निकालने के लिए कहा था, 4 हल निकालने के लिए कहा था। तो इस प्रकार हमने ये 4 हल कर दिए। जब x 0 है तो y 9, 1 है तो 7, 2 है तो 5, 3 है तो 3। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है πx = y = 9। तो हम πx को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, क्योंकि y का गुणांक 1 है तो हम इसको सिंपली हल कर सकेंगे। इसलिए 9 - πx = 9 - πx ये हो गया। x के प्लेस पर मान रखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिया तो ये हो गया, पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई तो 9 - पाई हो जाएगा। 2 लेंगे तो 9 - 2 पाई, 3 लेंगे तो -3 पाई, 4 लेंगे तो -4 पाई। इस प्रकार से सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है x = 4y। तो हम ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म में, तो हम y के प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे मैंने 1 लिखा तो हो गया 4 × 1 = 4, 2 लिखेंगे तो 4 × 2 = 8, 3 लिखेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 लिखेंगे तो 4 × 4 = 16। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 4। इसके ये 5 पार्ट दिए हुए हैं। हमने ये पार्ट क्वेश्चन के अंदर समीकरण के अंदर पुट करके और देखना है कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं या नहीं है। यदि दोनों साइड बराबर हैं तो हल है, बराबर नहीं है तो हल नहीं है। जैसे कि हम समीकरण को लिखते हैं x - 2y = 4, ये दिया हुआ है। पहला ही पार्ट हम करते हैं, इसमें x का मान 0, x = 0 और y का मान कितने लेंगे? 2। ये रखने पर क्या आ जाएगा? x के प्लेस पर लिख दिया 0 - 2, फिर y के प्लेस पर 2 आएगा बराबर 4। तो 0 - 2 दूनी 4, तो ये बच जाएगा -4 = 4। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि -4 के बराबर ही होता है। तो हम लिख देंगे जो कि सही नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका हल भी नहीं है। तो हम लिख देंगे इसलिए 0,2 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। बाकी सारे पार्ट्स भी हम इसी प्रकार से इजीली कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिए हैं।
हमारे पास समीकरण ये लिखा हुआ है। हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 0 रखते हैं तो हो जाएगा x के स्थान पर 2 लिख दिया, घटा 2, y के स्थान पर आ गया 0, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 में 0 घटाएंगे तो ये बच गया 2 और बराबर 4। 2 4 के बराबर नहीं होता तो इसका मतलब ये हल नहीं है। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट में भी 4,0 पुट कर देंगे। फोर्थ पार्ट में है वर्गमूल 2 घटा 4 4 वर्गमूल 2, तो x के प्लेस पर वर्गमूल 2 और y के प्लेस पर 4 वर्गमूल 2 रख देंगे। ये हो जाएगा वर्गमूल 2 घटा 2 चौका 8, 8 वर्गमूल 2 बन जाएगा बराबर 4। अब 1 वर्गमूल 2 जमा 8 वर्गमूल 2 घटा, तो घटा के 7 बच जाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटाने पड़ेंगे। बड़ी रकम हमारी घटा 8 है तो ये घटा का बचेगा 7 वर्गमूल 2 बराबर 4। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ये इस समीकरण का भी हल नहीं है। इसी प्रकार हम फिफ्थ पार्ट को कर लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है 1,1 इसका हल नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का हल हो। तो देखो बच्चों हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 2x जमा 3y बराबर k। अब ये कहता है x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1 रखोगे तो इस समीकरण का हल है। तो इसका मतलब x बराबर 2, y बराबर 1 रखने पर क्या होगा, इसकी दोनों साइड बराबर होंगी क्योंकि इसने बताया ये हल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुना में 2 जमा 3 गुना 1 बराबर k। x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1 रख दिया, 2 दूनी 4 जमा 3 बराबर k। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 बराबर k। k का ही मान निकालना था तो हम लिख देंगे, इसलिए k का मान कितना आ गया 7। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।